आप देख रहे हो इंडिया 10 न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुएब खान। आज हम आए हैं किराना के इस्लाम नगर के पास स्थित आयशा मस्जिद के बराबर में। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। क्या है मामला, चलिए जानते हैं। नहीं भाई, आगे को आ जाइए। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज। जी शाहनवाज भाई, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ? पूरा मामला ये है, बाहर से प्यार से आवाज मारी, शकील भाई थोड़ा बाहर किसने आ आवाज जाओ। मारी? फरीद ने अच्छा। फरीद और बस कसीम ने इधर को आइए, थोड़ा कैमरे के सामने भाई। हाँ हाँ, फरीद ने और कसीम ने आवाज मारी और थोड़ा बात करनी, बाहर को आ जाओ। धक्के से वार करा और सिर में थाली मारी और रोड मारी, बाप बेटे के दोनों के, शकील के और फरमान के। क्या कारण है जो उन्होंने रोड मारी, धोखे से बुलाया? क्या बच्चों में लड़ाई हो गई थी, बच्चों की लड़ाई हो गई थी, उसमें छूट छुटाई हो गई थी, सब बात खत्म हो गई थी। धक्के से वार कर दिया बुला के घर में से प्यार से। अच्छा, बच्चों की लड़ाई वो बड़ों में फैल गई। हाँ, तो आपने कोई एप्लीकेशन, शिकायती पत्र वगैरह सबके लगा रखी, सीओ के भी लगा रखी, थाने में 3-4 एप्लीकेशन दे रखी। वे कपड़े धोते हैं, उनके रोब जमाते हैं। किसके कपड़े धोते हैं? पुलिस के कपड़े धोते हैं, कहते हैं हम थाने में प्रेस करते हैं, कपड़े धोते हैं। हमारा थाना हमारा घर का है। यानी जो व्यक्ति कपड़े धो रहे हैं वो ठेकेदार बन गए थाने के। हाँ, पूरी चल रही है उनकी, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है इसमें कार्रवाई में, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा कोई भी। एसपी के यहाँ भी हमने दरखास्त दे रखी है, उसमें भी हम लोग कुछ नहीं हो रहा है। क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने आपको? 7 दिन का टाइम दे रखा है। अभी कितना समय हो गया? अभी 11 तारीख में एप्लीकेशन दे गए थे वहाँ। अब लोग कोई 15 है, 4 दिन हो चुके हैं, कोई अब लोग उसका सुराग नहीं है। अच्छा, उनका कोई बैकग्राउंड क्या है? उन लोगों का क्या कार्य है? कुछ और तो क्या 4 दफे जेल जा चुके हुए उसके लड़के, यानी अपराधी किस्म के लोग हैं। चोरी कर चुके हुए कई जगह, डकैती कर ली उन्होंने। जो मैं तो यहाँ का जमाई हूँ, मैं सब देखता हूँ। अच्छा, आप जमाई हो इनके? हाँ, मैं सब देखता हूँ। कई बार वे मेरे सामने जेल में भी जा लिए, और यहाँ पुलिस भी उन्हें पकड़ के लेगी चोरी चक्के के जुर्म में। कभी जंगल में जाते हैं, कभी किसी का मोटर उतार लें, कभी किसी के तार चोरी कर लें, कभी कुछ कर लें, कभी किसी से लड़ाई। यानी अपराधी किस्म के लोग। अच्छा, मेरे सुनने में आया, यहाँ पर जैसे मैं आया तो कुछ लोगों ने मुझे बताया। जी बोलो। कि कुछ गैंग बुलाई उन लोगों ने बाहर से। गुंडे लोग बुलाए थे, 10-5 हजार रुपए दे के बुलाए थे लड़के लोग। पैसों में बदमाश बुलाए उन लोगों ने। जी, कुछ बता सकते हो कौन किसकी गैंग थी, क्या था वो? भाई मुंह लिपटे हुए थे, अंधेरा था, यहाँ कैमरे भी लग रहे हैं। मुंह लपेट के आए थे? मुंह लपेट यानी अपराधी लोगों ने अपनी ही गैंग को बुलाया। हाँ। चलिए, और भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम? फेमिदा। फेमिदा जी, क्या है क्या हुआ आपके साथ में? मेरे साथ ही हुआ कि थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी बच्चों के ऊपर, थोड़ा सा कूड़ा डाल दिया था, दूसरा प्लाट खाली था उस पर, मतलब कुड़ाई गिरे हैं सब। और ये हमारे बच्चे गए गिरन, तो इसको मतलब उन्होंने छेड़ते, फिर लड़की किसने छेड़ा? नईम ने। नहीम ने? अच्छा, नहीम ने बच्ची को छेड़ा। हाँ, तो मेरे यहाँ 4 कुआरी बच्चियां हैं। इसने जो गई अपनी बहन के बुलाने इनके पड़ोसियों के साथ, तो उसने कहा कि बहन के लवड़ी सबरी यहाँ कुबाड़ा क्यों गिरा। एक छोटी बच्ची को ऐसे गाली दी? छोटी नहीं है मेरी बच्ची, जवान बच्ची है मेरी। ऐसे गाली से बोला? हाँ, ऐसा गाली से बोला। तो बच्ची ने मुझे बताया कि मम्मी मुझे ऐसा कह रही है। तो जो मैं गई उसे कहने मगा, तू मतलब बाप बराबर है, ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो वो मेरे पे भी हाथ सूंघ क्या, फिर उसकी मेरी दुबर दो हुई, उसकी औरत की मेरी। उसने फिर मुझे भी गाली पटकाई। फिर मैं महल्ले वालों ने केस सुन के उसको वहां भेज दिया अपने घर। मैं यहाँ आ गई, फिर हम यहाँ आगे जैसे चैन से बैठ गए। फिर उन्होंने वो कार्रवाई हमारे वास से बदमाश बुलाए को, उधर उनके घर के आदमी आए, बाहर से बदमाश बुलाए। हाँ, तो मतलब एकदम से कहा कि भाई शकील हमारी 2 बात सुन लो आके। यानी कि तकरीबन 9-9:15 बजे की बात है ये। तो शकील चला कहा जैसा, तो कुंडा खोल तो ही शकील पे लोहे की मतलब क्या है वो रोल, उससे वार किया गया। शकील पे ऊपर तली जो वार किए गए 3, ये तो वहीं से मतलब गिर गया। फिर इसके पीछे जो लड़का गा मेरा आवाज मारी जी, फिर जो मेरा लड़का गा इसके पीछे अब्बू के अपने, तो उसके भी ये वार कर दिया। वो बेहोश हो गए, मतलब 2 लगते वो बेहोश सड़क में गिरा जैसा। उस पे इतना वारदात कर रखे है, उसकी जीने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, उसकी मतलब हम तो आपने इस घटना में कोई एप्लीकेशन, कोई शिकायतें? हाँ, सब जगह एप्लीकेशन लगा ली मैंने। थाने में कुछ नहीं मिला मुझे अभी तक का, कोई वो नहीं मिला, मतलब यानी कोई सारा नहीं मिला। मैं रोज झिझाई भी थाने में भी जाकर, कोई भी कोई सुवाइता नहीं है मेरी। तो अभी आप क्या चाहते हो? अब मैं चाहती हूँ कि फैसला हो है इस तरीका का हो, जिस तरह मेरे खाने कमाने वाले 2 ही थे, 5 लड़की कुंवारी हैं, और सारा खर्चा मैं करी। जिस तरीके से उन्होंने खाट पे गिर दिए मार के। यानी घर के मुखिया ही, घर के मुखिया को कोई मार दिए, कोई है ही नहीं मेरा, कोई रखवाली रहा ही नहीं है, खाट पे गिर गया। और ये मजे ले रहे, मतलब ऊपर को अपने ऊपर कोठे बैठा है ना, फिर छेड़ा। यानी छेड़ते हैं, पंटों पे हाथ मारे हैं, बुरसेट्टो कलर पीछे डाल के दिखावे। यही भी इनका एक आरोप है। वो थाने के जो
सिपाही है, जो अधिकारी लोग हैं, उनके वस्त्र धोते हैं यहाँ पर, तो इसलिए वो अपने कॉलर ऊपर को करते हैं, कभी बालों में हाथ निकाल के इन लोगों को उंगली करते रहते हैं। तो मैं भी शासन प्रशासन से यही कहना चाहूंगा, देखिए दो कपड़े तो आप कहीं भी धुलवा लेंगे, लेकिन गरीब की सुनवाई कीजिए, जनता की सुनिए, ताकि जनता आपका जो खौफ है प्रशासन का, वो अपराधियों के दिल में बना रहे। जी। तो जैसा मैं इनको कहने जाऊं तो मतलब इसने ये कहा शुरू में भी, मुझे वहाँ थाने में भी यही कहा है, जब मैं जान लगी जा तेरे तू जा कहीं भी घूम थाने में, यहाँ तेरी सुनाई नहीं होने की। मैंने यो उसने भी कहा दरोगा, यानी एक कपड़े धोने वाले के अंदर इतना घमंड। हाँ, तो जो मैंने दरोगा साहब से कहा, मगर जी इस बात की मुझे ध्यान दी जा रही है कि हम तो कपड़े धोवे हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगड़वाने की। तो उस बात पे मतलब उन्होंने कहा कहने लगा चलो हम पूछेंगे, आपके साथ जाएंगे। तो वह आए तो जरूर एक बार मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं कहा ना, कोई मारा हो। आए पुलिस वाले? हाँ, मतलब थोड़ी देर को आए, बस सिर्फ ये भी नहीं कहा कि क्या नाम तुमने सालों ऐसा क्यों करा, खन्ना पूर्ति करके चले गए, खन्ना पूर्ति करके चले गए, मतलब और कुछ नहीं। तो हमारे साथ में और भी है, चलिए इनसे भी जानते हैं। जी, क्या हुआ इनके साथ में? अरे पड़ोसी हैं जी, मार धाड़ हुई मेरे सामने तो इनकी बस। अच्छा, मार धाड़। हाँ, गलती उन्हीं की है। थोड़ा गलती किसकी है, किस कारण से लड़ाई हुई, क्या हुआ? गलती उन्हीं की है, कूड़े के ऊपर लड़ाई हुई, इनकी लड़की हमारे सामने छेड़ी, गाली दी। अच्छा, छेड़ी भी, गाली भी दी? हाँ। किसने दी गाली? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा, जो आप बता रहे थे शकील, वे कहाँ पर है सब इस समय? बस ये मेरे घर पे ही है। अच्छा, तो एक बार दिखाइए हमें, चलिए ना, कल छुट्टी मिली। चलिए एक बार आगे चलिए। तो देखिए यहाँ पर जो शकील है, जिनको धोखे से बुलाकर वार किया था, वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। आप साइड हो जाइए। जी, कैसा स्वास्थ्य है? तबीयत खराब है जी। तबीयत खराब है जी। क्या हुआ आपके साथ में? टांग से लग रहे 5-6। अच्छा। और जी जबरदस्ती बुला के हमें कहने लगे, वो प्यार से 2 बात करनी भाई, 1 मिनट बाहर को आ जा। अब वो एकदम हमला कर दिया, और हमला करते के साथ क्या नाम किया, सारे 6-7-8 जने थे, और 12-13 उधर से आ गए, एकदम हमला कर दिया हमारे पे। और यह फिर तबीयत ज्यादा खराब होगी, फिर पीट दिया मैं गिरा वीरा को भी। अच्छा। फिर लड़का गया, लड़के को भी मारा, और वह तबीयत ज्यादा खराब है जी। तो आपने कोई शिकायती पत्र वगैरह लगाया? हमने थाने में रिपोर्ट करा रखी, तो अब कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हुआ अभी तक? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये तो हमारे साथ में एक और है, जो बता रहे लड़का भी था। जी भाई, आपका नाम? अरमान है जी। अरमान भाई, क्या हुआ आपके साथ? बस जी बुलाए पहले तक 2 बात करनी, बस ये पीछे से वार कर दिया एकदम डेढ़। फिर मैं बेहोश हो गया, नीचे गिर गया, फिर भी बजाते ही रहे। अच्छा, बस सर में चोट है आपके? हाँ जी, सर में है, यहाँ लग रही है, पैर में भी लग रहा है, वहाँ पे भी चोट? इधर भी लग रही है, घुटने में। ये निशान हुए हैं यहाँ पे, है ना? देखिए, पट्टी तो नहीं हो रही, कैमरे में साफ नहीं दिखेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे निशान हुए हैं, काफी लाठी से वार किया हुआ है ये। अच्छा, यानी पूरे पैर पे निशान है यहाँ पे। तो देखिए, ये पीड़ित लोग है, मैं शासन प्रशासन से यही आग्रह करूँगा, दिखाइए। तो मैं यही आग्रह करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि इनकी सुनवाई की जाए। तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं सैयद खान, कैमरामैन आरिफ के साथ।